मैं हूँ हेमलता और मेरा आप सभी को नमस्कार। आज का मेरा विषय है समय। समय जिसका हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा महत्व है। समय निरंतर चलता रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय के साथ चलते हैं वो कामयाब बनते हैं और जो समय के साथ नहीं चलते वो कामयाबी से पीछे रह जाते हैं। समय ना तो किसी को साथ लेके चलता है, ना किसी के लिए रुकता है। समय के साथ जो चलते हैं, समय उन्हें आगे की राह दिखाता है और जो समय के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि समय के साथ चलने से वो अपना हर काम समय पे करता है, चाहे उसका पढ़ने का रूटीन हो या ऑफिस जाने का हो। किसी के लिए, हर किसी के लिए समय का महत्व है। हर किसी की लाइफ में समय का महत्व है। समय कई क्या करते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत सारा समय है, हम इसे कर लेंगे, कल कर लेंगे। फिर कल हो जाती है, फिर वो कहते हैं अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे। कल कल करते हुए समय बीत जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो कल पे अपना सारा काम छोड़ देते हैं ना। तो जो काम आपने कल करना है उसे आज क्यों नहीं। और जो समय के साथ चलते हैं, समय पे अपना हर एक काम समय पे ही करते हैं, चाहे ऑफिस में हो, ऑफिस का वर्क भी समय पे करते हैं। जितना भी उनका काम होता तो उनका कोई काम पेंडिंग नहीं होता। लेकिन अगर कोई भी कल के लिए टालता है तो उनके सारे काम ढेर लग जाता है, पेंडिंग चलते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा होता है जब वो परेशान हो जाते हैं कि उस काम को आप कैसे करें, क्योंकि समय रहते तो उन्होंने कोई काम किया नहीं ना। अगर समय रहते वो डेली अपना रूटीन को फॉलो करते, डेली अपने रूटीन पे ही काम करते, तो उनके लिए काम इजी हो जाता क्योंकि उनका तो समय पे ही काम कंप्लीट है। लेकिन जो समय पे काम नहीं करते वो आगे जाके परेशानियों का सामना करते हैं, क्योंकि समय भी उन्हीं का साथ देता है जो समय के अनुसार चलते हैं। जो समय के अनुसार नहीं चलते, समय भी उनका साथ नहीं देता। तो समय का महत्व हमें समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर जो काम हम कल पे टाल रहे हैं तो कल तो फिर कल ही होता है ना। आज हमने कहा कल करेंगे, कल फिर कल हो जाता है कि कल करेंगे। तो हमें ये सब चीजें छोड़नी होंगी। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि समय की गति किसी के लिए नहीं रुकती। समय निरंतर चलता रहता है। जब समय बीत जाता है फिर हम कहते हैं काश हमने पहले ये काम कर लिया होता, काश समय पीछे चला जाता। पर ऐसा नहीं होता। समय किसी के लिए नहीं रुकता। हमें समय के साथ चलना पड़ता है, ना कि समय हमारे हिसाब से चलता है। समय अपनी गति से चलता है। समय के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो हमें अगर कामयाबी हासिल करनी है, हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी काम इकट्ठा ना हो, तो हमें समय के हिसाब से ही सारा काम करना चाहिए, ना कि कल पे किसी भी काम को टालना चाहिए। कल पे टालोगे, मैंने पहले भी कहा था कि कल पे टालोगे तो फिर वो कल कल ही होता है। इसलिए जो भी आपके काम हैं उसे समय पे करिए, ताकि आपको आगे जाके किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, आपको लगता है कि अभी आपके 6 महीने हैं, तो आप ये सोचोगे अभी तो बहुत टाइम है। जो समय के साथ चलते हैं वो तो तुरंत ही अपनी तैयारी करते हैं। उन्हें
किसी भी एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो ये सोचते हैं कि अभी तो 6 महीने हैं, बहुत टाइम है, हो जाएगा, फिर पता चलता है अभी तो 3 महीने हैं, बहुत टाइम है, हो जाएगा, धीरे धीरे करते समय आ जाता है। जब 15 दिन रह जाते हैं फिर उन्हें समझ नहीं आता अब क्या करें, कहाँ से तैयारी शुरू करें, किस तरीके से हम अपने एग्जाम को दें, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो स्कूल का हो, किसी भी तरीके की परीक्षा हो। फिर ये सोचता है कि अब क्या करें, 15 दिन में तो कोई तैयारी नहीं होती ना। 15 दिन में तैयारी करके वो सोचेगा कि मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। और जो 6 महीने से लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और वो एग्जाम में कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। तो हमें समय के महत्व को समझना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। सभी के लिए समय का महत्व उनके जीवन में होता है, सभी को उसका महत्व समझना चाहिए, ना कि किसी भी काम को कल पे टालना चाहिए। कबीर जी ने दोहा जो लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका मतलब है जो काम आपने कल करना है उसे आज करिए, जो आज करना है उसे अब करिए। पल में क्या हो जाता है किसी को नहीं पता, कब परले आ जाएगी किसी को नहीं पता, फिर उस काम को कब करोगे। यही इस दोहे में आपको समझाया गया है। सिर्फ काम ही नहीं, आप अगर अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, अपने प्रोग्राम बनाया, आप ये सोचोगे कि नेक्स्ट ईयर चलेंगे, कोई बात नहीं। अगर आपके पास समय है तो आप अपने प्रोग्राम को जिस हिसाब से बनाया है उसे, तभी घूमने जाना है तो तभी जाइए, अगले साल के लिए या उससे अगले साल के लिए मत डालिए। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, किसी कारण आप नहीं जा सकते, वो बात अलग है। लेकिन आप अगर फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहते हैं, फैमिली के साथ घूमने जाना चाहते हैं या कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो जाइए। क्योंकि आप ये सोचोगे कि आगे जाके करेंगे, फिर आगे जाके, फिर वो आगे तो फिर आगे ही हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो में बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि समय की कदर कीजिए, समय पे किसी भी काम को समय पे कीजिए, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, स्कूल का काम हो, कहीं का भी काम हो। अगर आप समय पे उस काम को करेंगे तो आगे जाके आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस काम को समय पे नहीं करते तो आगे जिस भी फील्ड में है तो आपको उसका परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना वर्क हो जाएगा कि आपसे फिर वो वर्क होगा नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।